अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे 9th क्लास की केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री। सबसे पहले आगे जाने से पहले काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को लेक्चर कैसा लगा। चैप्टर नंबर 1 है फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री है क्या चीज़, केमिस्ट्री हम क्यों पढ़ते हैं, ये देख लेते हैं। सबसे पहले केमिस्ट्री की डेफिनेशन। केमिस्ट्री it is the branch of science that deals with the composition, structure, physical state of matter and its properties। ये उनके ऊपर जो है वो डिपेंड करते हैं। हम इन चीज़ों से डील करते हैं केमिस्ट्री में। डील विद कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, properties and physical state of matter। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी चीज़ है, लेट्स सपोज ये मार्कर है, इसकी कंपोजिशन के किन किन चीज़ों से मिल के बना है, इसकी बनावट क्या है, इसके अलावा उसका स्ट्रक्चर कि उसकी शेप क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, वो किस फॉर्म में जो है वो डिज़ाइन किया गया है। इसके अलावा उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, चाहे वो फिज़िकल प्रॉपर्टी हो चाहे वो केमिकल प्रॉपर्टी हो, इसकी स्टडी। और साथ साथ फिज़िकल स्टेट ऑफ मैटर कि वो किस स्टेट में वो चीज़ एग्जिस्ट कर रही है, वो मैटर एग्जिस्ट कर रहा है, कौन से स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है। इन सब की स्टडीज़ हम किस में पढ़ते हैं, केमिस्ट्री में। और केमिस्ट्री क्या है, ब्रांच ऑफ साइंस। फर्स्ट हमारा टॉपिक है वो है बेसिक डेफिनेशन। बेसिक डेफिनेशन जो हैं वो हम पढ़ेंगे आज। सबसे पहले बेसिक डेफिनेशन में आता है मैटर। मैटर क्या चीज़ है, हर वो चीज़ जिसका कोई मास हो और वो स्पेस ऑक्यूपाई करे, उसको हम कहते हैं वो एक मैटर है। कोई भी चीज़ उसका कोई मास हो या वो जगह घेरे, उसको हम नाम देते हैं कि वो है मैटर। और मैटर की एग्जांपल क्या हो सकती है, एनीथिंग या एवरीथिंग अराउंड अस, जितनी भी चीज़ें हैं। फॉर एग्जांपल ये डस्टर है, इसका भी कोई ना कोई मास है, इसको हम जहाँ पर भी रखेंगे ये उतनी जगह घेर लेगा, उतनी स्पेस जो है वो ऑक्यूपाई करेगा। ये क्या है, एक मैटर है। एवरीथिंग अराउंड अस आर ऑल द थिंग्स आर मैटर, जो मास ऑक्यूपाई करे और जिसका कोई ना कोई मास हो और वो स्पेस ऑक्यूपाई करे, वो क्या कहलाती है, मैटर। मैटर क्लियर हो गई डेफिनेशन। नेक्स्ट है सब्सटेंस। अब सब्सटेंस क्या चीज़ है, मैटर जब प्योर फॉर्म के अंदर होता है, प्योर फॉर्म ऑफ मैटर, उसको हम कहते हैं वो क्या है, एक सब्सटेंस है। मैटर जब प्योर फॉर्म के अंदर होता है हम उसको कहते हैं वो क्या है, एक सब्सटेंस है। फॉर एग्जांपल शुगर। एग्जांपल मैं देती हूँ यहाँ पर सब्सटेंस की, शुगर। ये क्या है, एक सब्सटेंस है, प्योर फॉर्म के अंदर है, कोई भी इम्प्योरिटी इसके अंदर ऐड नहीं हुई भी। ये क्या है, एक सब्सटेंस है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें नेक्स्ट चीज़ मिक्सचर की। मिक्स मतलब कि दो या दो से ज़्यादा चीज़ें मिक्स हुई हों आपस में फिज़िकली, उसको हम कहते हैं वो क्या है, एक मिक्सचर है। और मिक्सचर क्या चीज़ है, इम्प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। मैटर जब इम्प्योर फॉर्म के अंदर होगा तो हम कहेंगे वो क्या है, एक मिक्सचर है। लेकिन मैटर जब प्योर फॉर्म के अंदर होगा वो है एक सब्सटेंस। अब इम्प्योर फॉर्म ऑफ मैटर की एग्जांपल है शुगर सॉल्यूशन। सब्सटेंस की मैंने सिर्फ एग्जांपल दिया आप लोगों को शुगर, और मिक्सचर की एग्जांपल है शुगर सॉल्यूशन। सॉल्यूशन मतलब इसके साथ कोई चीज़ ऐड हुई हुई है। फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को बताऊं, शुगर सॉल्यूशन है, वाटर है, हमने अंदर शुगर ऐड किया हुआ है। वाटर और शुगर आपस में क्या है, फिज़िकली मिक्स हैं। अब शुगर जो है वो प्योर फॉर्म के अंदर मौजूद नहीं है, वो वाटर के साथ मिक्स हो चुकी है, उसको हम कहेंगे वो क्या है, एक शुगर का सॉल्यूशन है, शुगर का मिक्सचर है हमारे पास। तो वो क्या है, एक मिक्सचर की डेफिनेशन होगी, इम्प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। अब शुगर जो है वो इम्प्योर फॉर्म के अंदर आ गया, वो जो वाटर है उसके साथ मिक्सअप हो गई। ये क्या है, एक मिक्सचर की जो है वो एग्जांपल हो गई। नेक्स्ट है फिज़िकल प्रॉपर्टीज़।
फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ दैट आर एसोसिएटेड विद द फिज़िकल स्टेट ऑफ मैटर। इसका मतलब ये है कि मैटर की जो फिज़िकल स्टेट है, उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको हमने नाम दिया वो क्या है, फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, जो हमें नज़र आ रही हैं, जो फिज़िकली चीज़ होती है उसको स्टडी करना या उससे जो एसोसिएटेड चीज़ें होती हैं वो क्या है, उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल लाइक कलर, स्मेल, ये क्या है, फ़िज़िकल चीज़ें। तो इनकी जो स्टडी है, इनकी जो एसोसिएटेड है वो क्या है, सारा कुछ फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं। उनकी प्रॉपर्टीज़ ये सारी क्या हैं, फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़, फ़िज़िकल चीज़ें। कलर, स्मेल, शेप, ये सारी की सारी क्या है, फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि एसोसिएटेड होती हैं किससे, फ़िज़िकल स्टेट से, किसके, मैटर के फ़िज़िकल स्टेट से। एग्ज़ाम्पल, फॉर एग्ज़ाम्पल उसने कहा है मेल्टिंग ऑफ आइस। आइस है किस फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म के अंदर है। आइस क्या है, सॉलिड फॉर्म के अंदर। जब हमने उसको हीट किया तो वो मेल्टिंग का प्रोसेस हुआ। इधर देखें, आइस है किस में है, सॉलिड फॉर्म के अंदर। जब इसको हीट किया गया आइस को तो वो मेल्ट हुआ और किस में कन्वर्ट हुआ, मेल्टिंग का प्रोसेस होता है और वो किस में कन्वर्ट होगी, लिक्विड के अंदर। कौन सी स्टेट आ गई, सॉलिड से लिक्विड की स्टेट आ गई। फिर अगर हम इस लिक्विड को और हीट करें तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस फॉर्म के अंदर, वेपर फॉर्म के अंदर आ जाएगा, मतलब गैशियस फॉर्म के अंदर आ जाएगा लिक्विड। यहाँ पर कौन सा प्रोसेस हुआ, बॉइलिंग का प्रोसेस हुआ। अब लोग यहाँ पर देखें, आइस है सॉलिड फॉर्म के अंदर, फिर जब उसको हीट किया मेल्टिंग का प्रोसेस हुआ और वो किस में कन्वर्ट हुआ, लिक्विड में। फिर लिक्विड को जब हमने हीट किया वो बॉइलिंग का प्रोसेस में आया और किस में कन्वर्ट हो गया, गैस के अंदर। क्या चीज़ चेंज हो रही है, सिर्फ और सिर्फ फिज़िकल स्टेट चेंज हो रही है, सिर्फ और सिर्फ फिज़िकल स्टेट चेंज हो रही है, इसमें केमिकल चेंज एक भी नहीं आ रहा। आइस है, यहाँ पर इसमें वाटर मौजूद था, लिक्विड में कन्वर्ट हुआ तब भी वाटर है, जब वो वेपर्स की फॉर्म में आया तो वेपर्स में भी जो है वो वाटर के कंटेंट्स मौजूद होते हैं। तो ये सारा का सारा प्रोसेस क्या है, एक मतलब इसमें सिर्फ और सिर्फ फ़िज़िकल चीज़ें चेंज हो रही हैं, केमिकल कोई भी चेंज नहीं आ रहा, सिर्फ और सिर्फ फ़िज़िकल स्टेट चेंज हो रही है। और फिज़िकल स्टेट्स कौन कौन सी हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ये बेसिकली सारी की सारी क्या है, इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं, ये केमिकल प्रॉपर्टीज़ इसकी नहीं है। फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्लियर हो गया। नेक्स्ट है केमिकल प्रॉपर्टी। ये डिपेंड करती है बेसिकली कंपोजिशन, सब्सटेंस की कंपोजिशन पे डिपेंड करती है कि कोई भी सब्सटेंस है अगर उसके अंदर एक केमिकल चेंज आ रहा है तो जाहिर है उसके अंदर कंपोजिशन का भी एक चेंज आएगा। वो सारी की सारी क्या है, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़। फॉर एग्ज़ाम्पल उसने कहा है डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर। डिकम्पोजिशन मतलब वाटर का टूटना, वाटर के मॉलिक्यूल का टूटना, वो क्या है, एक केमिकल चेंज है, मतलब कि वो क्या है, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर है, H2O वाटर, इसकी डिकम्पोजिशन ये कन्वर्ट हो रहा है किसमें, H2 साथ O2 के अंदर। अब यहाँ पर वाटर किस फॉर्म में था, लिक्विड फॉर्म में, जब ये टूटा तो किस फॉर्म में चला गया, गैस, दो गैसेस में कन्वर्ट हो गया। इसकी पूरी की पूरी जो इसका जो केमिकल है वो भी सारा का सारा चेंज हो गया, इसका सारा का सारा फॉर्मूला ही चेंज हो चुका है, कंपोजिशन उसकी डिस्टर्ब हो गई है। तो ये क्या है, उसका एक केमिकल चेंज है और इसको हम किस में पढ़ते हैं, ये इसकी क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है, ये आज का लेक्चर था। आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं आप लोगों को लेक्चर कैसा लगा। थैंक यू।